ऐसा नहीं कि यदि आपने जीवन में कुछ नहीं किया तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उस ज्ञान का स्तर क्या रहेगा, यह केवल आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। हम पैदा हो गए, उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए। हर जीव को यह पता चल जाता है कि उसका भोजन क्या है, कहां उसकी क्षुधा की पूर्ति होती, कहां उसकी भूख मिटती है, क्या कर, यह सब भी ज्ञान है। लेकिन मृत्यु होने पर मात्र इतना ज्ञान, यह मनुष्य जीवन का अंत नहीं हो सकता। ठीक, हम ये सोच करके केवल नहीं बैठ सकते कि जब एक दिन मर जाना है और सब कुछ समाप्त हो जाना है तो इतने प्रयास की आवश्यकता क्या है। नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि प्रयास करना हमारे मौलिक संस्कारों में, उन संस्कारों में जो हमें कोई सिखाता नहीं है। यदि हमें एक नारियल का फल चाहिए तो आप देखिए हम उसे तोड़ने के लिए कितने प्रयास करते हैं, जब तक वो हमें मिल नहीं जाए। और जब कभी भी हमें कोई भी फल प्राप्त होता है तो हर फल, चाहे वो कार्मिक हो चाहे भौतिक हो, कोई भी फल अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेकर के आता है। तो जब व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ता है तो उसके पास न चाहते हुए भी ज्ञान होता है। यह आप समझ लीजिए, अंत नहीं है मृत्यु, अगले ज्ञान का प्रारंभ है मृत्यु। भाई अभी गुरुजी बैठे हैं, बोल रहे हैं, अभी आप लोग जब चले जाएंगे, कल फिर आएंगे तो हम भी चले जाते हैं, कपड़े बदल करके, स्नान करके फिर आकर के बैठते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपको बताते समय मुझे भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मृत्यु उसी तरीके से एक शरीर, समझो मेरी बात को, बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं। एक शरीर जब समाप्त होता है और हम अपना दूसरा शरीर धारण करते हैं अगले ज्ञान के चरण के लिए, और ध्यान रखिएगा, जब तक इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। बार बार आते रहो, बार बार आते रहो। इसी कारण इस जन्म में जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे, अगले जन्म में उतना ही तुम्हारे ऊपर बोझ कम होगा। सुनिए मेरी बात, समझिए, हर जीव मोक्ष के लिए चलता है और मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष आपको सिर्फ तब मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप इस जन्म में मान लीजिए आपने तैरना नहीं सीखा, तो अगले जन्म में जब आओगे तो तैरना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्म बनना है और भगवान बनने तक का सफर तय करना है। और भगवान कौन? भगवान वो जिसके पास संपूर्ण सृष्टियों का संपूर्ण ज्ञान है, वही भगवान। तो मोक्ष तो तुम्हें तब प्राप्त होगा ना जब तुम भगवान बनकर के भगवान में मिल जाओगे। लाइक डिसॉल्व इन लाइक। यदि मोक्ष प्राप्त करना है और भगवान से मिलना है तो स्वयं की कोटि भी तो वही बनानी पड़ेगी और उसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और हम अपने हर जन्म में जो हमारी पुनरावृत्तियां होती रहती हैं, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये इसका कारण ही यही है कि इस जन्म में आपने 10 ज्ञान अर्जित कर लिए, टोटल आपको 100 ज्ञान अर्जित कर लिए।
तो अगले जन्म में फिर 11वें से शुरू करें, और यदि इस जन्म में 2 अर्जित किए तो तीसरे से। अब ये समझ लो, अगर इस जन्म में 100 के 100 अर्जित कर लिए तो मोक्ष प्राप्त। तो जन्म और मृत्यु ये अंत नहीं है। मृत्यु जब एक शरीर ज्ञान अर्जित करते करते थक जाता है और उसे नव चेतना की आवश्यकता होती है, तो नव चेतना के लिए एक चिर निद्रा होती है। उस चिर निद्रा में प्राणी विलीन हो जाता है, उसके बाद पुनः संकल्पित होकर ज्ञान अर्जित करने के लिए आता है।